हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 में, जो कि दो चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। एक सौरमंडल में पृथ्वी, और दूसरा चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। उसको भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मोशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो है आज कौन सा दिन है। ठीक है, तो आज जो दिन है यह है टीचर डे का। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत, ठीक है, मतलब जितने भी लोग हमारे मतलब इस परिवार से जुड़े हुए हैं, इससे जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ आज शाम को जो है आप लोगों को हम बता दें, एक अलग से अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, उस अनाउंसमेंट को आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, जो कि शाम जो है आप लोगों को 8 से 9 बजे के करीब आप लोगों को मिल जाएगा। जो इवेंट जो है आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें जो है अपकमिंग आने वाला लाइव, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी उसमें कुछ अलग आप लोगों को दिखने वाला है। और आप लोगों को एक थोड़ी सी बात और बता दें कि जो है जस्ट अब हम पूरी तरह से जो है इस पर आने लग गए हैं आप लोगों के मतलब लिए, जैसे पूरी तरह से जो है बस अब क्लासेस चलेंगी, ज़रूर चलेंगी, किसी ना किसी तरह से जो है डेली क्लास रहेंगी। ये हमारा जो है प्रॉमिस है, डेली क्लास ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अर्थ। और आप लोग जो है लाइक शेयर करते रहिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और जो है कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अर्थ। ठीक, मोशन ऑफ अर्थ में अब हमको देखिए, इसमें जो है स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो है हम इसमें एक बार जो हम फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट किए थे, तो इसमें जो है डिटेल में आप लोगों को बताए थे। बट जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो इसमें उतना बताया जाएगा जितना जो है क्लास 6 में रहेगा। बट जो है उससे कुछ ओवर भी आप लोगों को जैसे ज़्यादा भी कुछ थोड़ा बहुत बताया जाएगा। बट आप लोग जो है इसको भी इसमें टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से जो है इसको कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को बता देते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ में जो है दो तरह से गतियाँ होती हैं। ठीक है, पहली गति जो होती है उसका नाम देते हैं रोटेशन। ठीक है, पहली गति कौन सी है, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, रोटेशन। पहला कौन सा रहेगा हमारा, रोटेशन। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे घूर्णन। दूसरा है रियोलेशन, इसे कहेंगे परिक्रमण। तो इस तरह से दो प्रकार की, दो तरह से जो है गतियां हमारी पृथ्वी की होती हैं। ठीक है, दो तरह से गति करती है हमारी पृथ्वी। और इन सभी के बारे में, इनके यानी इन दोनों के बारे में जो है हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। तो पहला है हमारा घूर्णन। ठीक है, घूर्णन में जो है किस तरह से होती है गति, तो पहला घूर्णन के बारे में देख लेते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक, और इसमें जो है इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, घूम रही है। ठीक है, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट में क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये हमारी हो गई घूर्णन गति। ठीक है, और इसके बाद जो है जस्ट 1 मिनट। घूर्णन गति, ठीक है, ये रही हमारी घूर्णन गति। और इसके बाद जो है कैसे घूर्णन करती है, तो यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है, क्या है, सन। यहाँ पे है हमारा सन, यानी सूर्य देवता है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से गति होती है, और सन का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है इस तरह से जो है इस पे पड़ता है। पृथ्वी के आधे भाग पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है कि जो है आधे भाग पर दिन रहेगा, जिस भाग पर यानी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस पर क्या रहेगा, दिन रहेगा। और जिस भाग पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, उधर क्या रहेगी, उधर रात रहेगी। ठीक है, तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो क्या रहता है, दिन रहता है। यहाँ पे जो है हम लोग बना देते हैं इसको, यहाँ पे रहेगा डे और इधर रहेगी नाइट।
ठीक है। तो इस तरह से जो है जो भाग इधर है, ठीक है, जैसे आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा, ठीक है, डस्टर है। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से जो है देखते हैं इधर, ठीक है, इधर वाले पार्ट पे क्या दिख रहा है, इधर वाले पार्ट पे जो है डे दिखाई देगा। इधर जो है क्या रहेगा, इधर नाइट रहेगी, यानी जिधर जो है सूर्य रहेगा, ठीक है, इधर अगर हम लोग देखें तो इधर जो है क्या है, इधर उजाला उजाला है, ठीक है, क्योंकि जो है इधर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। और इधर का भाग जो है इधर क्या रहेगा, इधर जो है डार्क रहेगा, यानी अंधेरा रहेगा, रात रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से जिधर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस आधे भाग पे क्या रहता है, दिन रहता है। और सूर्य के पिछले भाग पे क्या रहता है, यानी जिधर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता उधर क्या रहती है, नाइट, यानी जो है रात रहती है। तो इस तरह से जो है एक क्या करती है, घूर्णन गति इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है दूसरी गति हमारी कौन सी रहती है, दूसरी रहती है परिक्रमण, और इसका एक नाम और रहता है, ठीक है, घूर्णन गति का एक नाम और रहता है, इसका एक दूसरा नाम क्या है, परिभ्रमण, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसका क्या कहते हैं, इसको परिभ्रमण कहते हैं। इसके बाद देखिए परिक्रमण में अब देख लेते हैं, ठीक है। परिक्रमण में क्या होता है कि ये रहा हमारा सन, ठीक है, ये हमारा सन, और इसके 4 अलग अलग स्थानों पे, ठीक है, इससे समान दूरी पर, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार में जो है क्या करती है पृथ्वी हमारे 4 अलग अलग स्थानों पे जा करके सेल्फी लेती है, ठीक। 4 अलग अलग स्थानों पे जाके पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, सेल्फी ले रही है। और ये जो है इस तरह से सेल्फी लेने के बाद जो है किस तरह से गति कर रही है, बिल्कुल वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगी ये भी, ठीक है, इस तरह से कर रही है गति, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार जो है पथ पे क्या कर रही है, गति कर रही है। अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 4 अलग अलग टाइम पे जो है सेल्फी ली है, यानी जो है बात ऐसे बस सेल्फी वाली की जाती है कि अलग अलग स्थानों पे जो है जाके सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ पड़ता है तो इस तरह से जो है गति कर रही है। देखिए ये वाला जो समय रहता है ये रहता है मार्च का, ये समय है जून का, और ये रहा हमारा समय सितंबर का, और ये है दिसंबर का। इस तरह से जो है 4 अलग अलग समय में जो है क्या कर रही है कि पृथ्वी जो है अलग अलग समय में यहाँ पे जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जो है पड़ता है तो उसी स्थान को दिखाया गया है, जिसे हम बस अपनी भाषा में कहते हैं कि जो है अलग अलग समय पे ये क्या लेती है, सेल्फी लेती है। इनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, इसलिए हम बार बार इसको कहते हैं टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जो है बस जस्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, अब ये मतलब जस्ट थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताना था कि हाँ जो है पृथ्वी हमारी गति करती कैसे है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ये जो है घूर्णन गति एक रहती है परिक्रमण गति, ठीक है। तो इस तरह से जो है 2 गतियां करती हैं। अब इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे, और उसके बाद जो है कल इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जस्ट इसके बारे में आज जानेंगे, इसमें जो है कैसे कैसे गति करती है, यदि पृथ्वी जो है क्या क्या इसमें परिवर्तन आने वाले हैं, सब देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसी के साथ जो है जस्ट थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक बात और करना है, क्या करना है कि ये रही हमारी जब घूर्णन कर रही है, ठीक है, तो घूर्णन से होता क्या है, इसमें ये बात भी देख लेते हैं इसी वक्त। तो यहाँ पे जो है घूर्णन से क्या होता है, पहली बात इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी दिशा। तो इसकी दिशा कैसी है, ठीक है, दिशा इसकी रहेगी वेस्ट टू ईस्ट, दिशा इसकी कैसी रहेगी, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, यानी घूर्णन कैसे करेगा, वेस्ट टू ईस्ट। साथ ही साथ इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या रहने वाला है, ड्यूरेशन, यानी अवधि। इसमें समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा 24 आवर्स। ऐसे तो समय, ठीक है, आपको मतलब पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा जस्ट इसके बारे में बताना पड़ा था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि ऐसे समय तो जो है 23 घंटे 56 मिनट इस तरह से कुछ सेकेंड में होते हैं, बट हमको जो है हर जगह आइंस्टीन नहीं बनना है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या करना है कि 24 घंटे लिख देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि इससे इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो इससे जो है इफेक्ट
इससे प्रभाव क्या पढ़ेंगे? तो प्रभाव इससे पढ़ेंगे डे नाइट फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। क्या इसको क्या कहेंगे हिंदी में? इधर लिख देते हैं दिन रात का बनना, डे नाइट फॉर्मेशन। ठीक है, इससे क्या होता है? दिन रात का बनना, डे नाइट फॉर्मेशन, इसे जो है हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें परिक्रमण में। ठीक है, परिक्रमण में क्या रहता है? इसमें अगर हम बात करें दिशा, ठीक है, जस्ट अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसके बाद जो है आगे देख लेते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा परिक्रमण। इसकी अगर हम बात करें डायरेक्शन यानी दिशा, तो इसकी भी क्या रहेगी? वेस्ट टू ईस्ट रहेगी। ठीक है, और इसके बाद बात करें ड्यूरेशन, तो अवधि, इसकी समय इसमें कितना लगेगा? तो 365 सही 1/4 दिन लगेगा। ठीक है, इसे या तो कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, क्योंकि 1/4 है तो क्या हो जाएगा? 24 है, और 24 का 4 करेंगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर क्या है? इफेक्ट। इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं? प्रभाव क्या पड़ेंगे इससे? इससे जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या रहेगा? सीजन फॉर्मेशन, ऋतुएं बदलना। बनना, ठीक है, बनना रहेगा एक्चुअली, ऋतुएं बनना। ठीक है, इससे क्या होंगी? ऋतुएं जो है बनती हैं, बदलती हैं, तो इनसे जो है ये कार्य होगा। इफेक्ट क्या रहेगा इससे? परिक्रमण से, रिवोल्यूशन से। ठीक है, इससे जो है ये कार्य होंगे। अब जो है हम लोग डिटेल में जिसके बारे में देखने वाले हैं। यहाँ तक तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आप लोगों से पूछा जाएगा, जस्ट 6 में तो पूछा ही जा सकता है। 6 मान के चलिए, अगर इसे जो है कोई उस तरह से कंप्लीट करना चाहता है, जैसे अगर कंपटीशन लेवल का कोई जो है तैयारी कर रहा है और इसमें जस्ट चाहता है कि जो है इस एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसके आगे जो है क्या बताने वाले हैं उसमें से आने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए, इसमें बताने वाले हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें 6-7 के बच्चों से तो पूछी ही जाएगी, बट आप लोगों से क्या पूछी जाएगी? जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए ध्यान से। अब जो है बात कर लिए हम लोग यानी रोटेशन। ठीक है, रोटेशन बात कर लिए। रोटेशन से क्या क्या हुआ? इसे जो है इसमें समय कितना लगा? तो इसमें समय लगता है, रोटेशन में हमारा जो समय लगता है 24 आवर्स, यानी जो है 24 घंटे लगते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि इसमें जो है इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इससे डे नाइट फॉर्मेशन यानी जो है दिन रात का बनना होता है। बट जो है इसके बाद बात करें, जब हम इधर देखे हैं परिक्रमण में, तो इसमें हुआ 365 दिन लगे हैं, और साथ ही साथ इसमें इससे जो है क्या हुआ है? सीजन फॉर्मेशन। बट जो है हमारी पृथ्वी कैसी है? तो हमारी पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये बात अभी तक प्रूफ हम आज करके आप लोगों को दिखाएंगे कि जो है हमारी पृथ्वी झुकी हुई है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ जो है याद रखना है, वो क्या है? एक्सिस यानी अक्ष। ठीक है, कोई बता सकता है कि अक्ष किसे कहते हैं, यानी जो है एक्सिस किसे कहते हैं? जस्ट इधर दिख नहीं रहा है, इधर लिख देते हैं। थोड़ा सा लाइट इधर ही है तो इस वजह से जो है हो सकता है कि ना क्लियर दिख रहा हो। अब ठीक है, तो अक्ष यानी जो है इसे क्या कहते हैं? एक्सिस। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो इससे जो है
इसकी अगर हम बात करें परिभाषा डेफिनेशन अगर कोई जो है पूछ ले हमसे तो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखा, ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग कहते हैं एक्सिस यानी अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे है 90 डिग्री नॉर्थ, तो इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसी को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसी का नाम है एक्सिस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो है यानी जो है इंक्लिनेशन यानी पृथ्वी का झुकाव। इंक्लिनेशन पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इंक्लिनेशन यानी जो है झुकाव, ठीक है। तो जस्ट इसके बारे में क्या बात करना है, इसे हिंदी में लिख देते हैं। झुकाव कहते हैं, ठीक है, यानी पृथ्वी जो है कितने डिग्री पर झुकी है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कैसे देख लेते हैं, जस्ट ये रही हमारी पृथ्वी, और जो है ठीक है, इस तरह से पहले हम लोग जो मानते हैं, अभी तक जो हमने देखा वो सीधे देखा था, बट हमारी पृथ्वी वास्तव में है कैसे, तो इस तरह से है बनी हुई, और यहाँ पे जो है ठीक है इस तरह से बनी हुई है। तो ये जो हमारा 0 डिग्री पे रहेगा तो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री पे झुकी हुई है, जस्ट यहाँ से बनना चाहिए, थोड़ा सा 1 मिनट। ये यहाँ पे कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। 23.5 डिग्री पर ये पृथ्वी हमारी जो है झुकी हुई है, ठीक है, अपने कक्ष से, ठीक है, अपने कक्ष से कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ कहीं भी, ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, अब अगर ये हम इसको माने, अक्ष क्या था, अक्ष यही था ना, यही अक्ष था कि जहाँ जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा वही है अक्ष, ठीक है। यानी अगर यही जो है हम ऐसे बना दें, यहाँ पे जो है 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, ऐसे बना दें तो यहाँ पे 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, इधर 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी अगर हम अक्ष बनाएंगे तो वहीं पे क्या रहेगा, हमारा 90 डिग्री नॉर्थ रहेगा और इधर 90 डिग्री साउथ रहेगा, ठीक है, यही तो रहेगा। तो इस तरह से जो है जब हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है तो इसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, अब इनमें हम लोग जो है इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें सबसे पहली बात है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, ठीक है, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे घूर्णन में हमने देखा तो उससे क्या डे नाइट फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा जो, ठीक है, यानी वो परिक्रमण देखा तो इसमें क्या हुआ, उसमें जो है ऋतुएं बदलना हुआ। बट इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इससे जो है होता है, इससे दोनों प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, यानी इससे डे नाइट फॉर्मेशन भी होगा और साथ ही साथ इससे सीजन फॉर्मेशन भी होगा। यानी दिन रात भी बनेंगे और ऋतु भी बदलेगी, ऋतु में बदलना, ठीक है। इससे जो है दोनों कार्य होते हैं, किससे, इंक्लिनेशन झुकाव के कारण, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने उन लोगों को देखा था तो अलग अलग होते थे, लेकिन झुकाव के कारण क्या होता है, दोनों कार्य होता है। अब जो है इसके बारे में देखने वाले हैं। अब देखिए इसको जस्ट हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है 2 केस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने केस आएंगे, 2 केस आएंगे। पहला केस तो क्या रहेगा, पहला केस रहेगा हमारे पास जो है एक,
कि पृथ्वी जो है सीधी है, और दूसरा केस रहेगा कि पृथ्वी जो है झुकी हुई है। अब इससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना है कि एक रेखा होती है, ठीक है, जिसका नाम हम रखते हैं LOI। इसका क्या नाम रखते हैं? LOI। और इसे हिंदी में रखते हैं, इसका नाम प्रदीप्ति रेखा। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? ये रेखा है दिन रात को बांटने वाली रेखा, दिन और रात को बांटने वाली रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है? दिन रात को बांटने वाली रेखा है। अब इससे जो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या रख देते हैं, इसका नाम जो है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन इसे कहते हैं, बट इससे जो है हम सिर्फ LOI लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा लिखने के लिए। तो इससे क्या होता है, अगर मान के चलिए हमारी पृथ्वी है तो यहाँ से एकदम बीचों बीच से रहेगी। ठीक है, एकदम बीचों बीच से रहेगी, और ये क्या करेगी, डे और नाइट को जो है बांटेगी। ठीक है, यानी इधर इसके क्या रहेगा, डे रहेगा, और इसके इधर क्या रहेगा, नाइट रहेगा। ठीक है, ये कार्य जो है कौन करती है? ये कार्य करती है LOI। तो इसी के आधार पर जो है हम देखने वाले हैं कि जो है पृथ्वी सीधी है या झुकी हुई है, तो इसी से जो हम लोग तय करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। पहला केस हमारे पास क्या है? फर्स्ट केस। ठीक है, पहला केस जो हमारे पास है, फर्स्ट केस है, ये क्या है कि पृथ्वी जो है सीधी है। ठीक है, पहले केस में हम लोगों को क्या देखना है कि हमारी पृथ्वी जो है ये सीधी है। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी सीधी है, पहला क्या केस क्या आया हमारे सामने कि पृथ्वी जो है हमारी सीधी है। तो सीधी होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये अब क्या कहलाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा, और इधर कहलाएगा 90 डिग्री साउथ। क्योंकि ये रेखा कौन सी है? ये है एक्सिस, एक्सिस है। ठीक है, और एक्सिस जहाँ कहीं से भी खींची जाएगी वो कौन सी क्या कहलाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है, यानी इसे जो है कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे क्या होगा, जब जो है यहाँ पे ये रेखा एक्सिस है, अब यहीं पे हमको क्या खींचना है, LOI भी खींचना है। अब LOI क्या होता है कि इसके आधे हाथ पे रहता है। ठीक है, तो इसके आधे हाथ पे अगर हम लोग खींचेंगे तो यही तो हो जाएगा। ठीक है, यही तो रहेगा, यानी इसके साथ ही तो रहेगा। ठीक है, यही तो है। जब यही रहेगा तो क्या हो जाएगा, LOI, और किसके बराबर हो गया, एक्सिस के। तो यहाँ पे क्या केस आया हमारे सामने, LOI बराबर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, LOI बराबर एक्सिस, यानी जो है क्या होता है, ये प्रदीप्ति जो रेखा है किसके बराबर होती है, अक्ष के। लिख देते हैं इसको, और यहाँ लिख देते हैं अक्ष। ठीक है, जब बराबर होती है तो क्या क्या इसमें प्रभाव पड़ेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रहे हमारे सूर्य देवता, यहाँ पे रहेंगे हमारे सूर्य देवता, और ये जो है इस तरह से। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है जस्ट थोड़ा सा अच्छा इसको बना देते हैं, बढ़िया वाला। देखिए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री नॉर्थ रहेगा और 90 डिग्री साउथ रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जब सीधी है तो सूर्य का प्रकाश जो पड़ेगा ये इस तरह से पड़ेगा। ठीक, इस तरह से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस इस आधे भाग पर, ठीक है, LOI है, यानी दिन रात को बांटने वाली रेखा है। अब इसके इधर जो है क्या होगा, इसके इधर दिन होगा। ठीक है, अब इसको जो है बाहर बाहर लिख देते हैं, और इसमें बना देते हैं हम इक्वेटर को। ठीक है, और इन सभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, सभी रेखाओं को बना देते हैं। अब यहाँ पे सीधा है तो क्या रहेगा कि यहाँ पे सीधी जो है क्या बनेगी,
0 डिग्री भी बनेगा सीधा। 23.5 डिग्री। इन सभी का नाम हम एकदम बिल्कुल जो है बाकायदा बता दिए हैं आप लोगों को। जो लोग नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर को, उनको वो लोग जाके जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, क्लास 6 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, NCERT क्लास 6 जियोग्राफी। उसमें आप लोग जाके जो है देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया है। और इसके बाद आ जाता है हमारा 23.5 साउथ, और यहाँ पे आ जाएगा 66.5 साउथ। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, जब इस तरह से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इसके इधर वाले भाग पे क्या रहेगी, नाइट रहेगी, और इसके इधर वाले भाग पर डे रहेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब सीधी है, ठीक है, यहाँ पे सीधी है, तो कैसा रहेगा कि यहाँ अब हम दिन रात देखेंगे, इतना बड़ा दिन मतलब रात रहेगी, इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात रहेगी तो इतना बड़ा दिन, और इसके बाद जैसे जैसे दिन छोटा होगा वैसे वैसे रातें भी छोटी होंगी। दिन बड़े होंगे तो रातें लंबी होंगी। लंबी नहीं, छोटी मतलब बड़ी कहा करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्ड जस्ट दिखता है कि कोई आशिक बोल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। इस तरह से रहेंगे, ठीक है। डे नाइट में क्या रहेगा, यानी जो है इसमें क्या रहेंगे, अब इसमें क्या हमको लग रहा है कि जहाँ कहीं भी हम लोग देख रहे हैं तो दिन रात क्या है, बराबर है। तो जब कभी भी LOI बराबर किससे होगा, एक्सिस के, तो यहाँ पे क्या होगा, डे बराबर होगा किसके, नाइट के। डे किसके बराबर होगा, नाइट के। डे का मतलब दिन ही है, कुछ अलग नहीं है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। दिन किसके बराबर है, रात के बराबर है, ठीक है। जब LOI बराबर एक्सिस है तो डे बराबर है नाइट के। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ध्रुव पर, ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो समान पड़ रहा है, बराबर पड़ रहा है, ठीक है। और जब बराबर पड़ेगा तो यदि जो है हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रहा नॉर्थ, इधर रहा साउथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इधर हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर, यानी जो है इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे अगर जो है जब दिन रात बराबर हैं, LOI बराबर एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH बराबर किसके है, SH, ठीक है। यानी जो है मतलब क्या है इसका देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर जो है क्या है, विंटर है, यानी सर्दी है, तो क्या होगा कि साउथ हेमिस्फीयर में भी क्या रहेगी, विंटर रहेगी, यानी सर्दी रहेगी। लेकिन अगर जो है अब ऐसा रहेगा, लेकिन अगर जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर रहेगा, यानी गर्मी रहेगी, तो साउथ हेमिस्फीयर में भी क्या रहेगा, समर, यानी गर्मी रहेगी। अब आप लोग ही बताइएगा, पृथ्वी झुकी है या सीधी है। अभी देखिए कैसे, क्या हर समय ऐसा रहता है कि दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। केवल इक्वेटर एक ऐसा फैक्ट है, ठीक है, इसको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि जो है इक्वेटर पर हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। बाकी इनके अलावा क्या अन्य जगहों पे जो है हमेशा दिन रात बराबर रहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो क्या जो है हमेशा सर्दी गर्मी हमेशा जो है एक ही, जैसे मान के चलिए अभी हमारे यहाँ, ठीक है, ये हम लोग किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोग हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो क्या जो है इस समय दक्षिणी गोलार्ध में भी गर्मी पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, ठीक है। ये जो है क्या होता है कि ठंडी गर्मी जो है चेंज रहता है, यदि इधर जो है गर्मी रहेगी
उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या रहती है, सर्दी रहती है। अगर इधर सर्दी तो इधर गर्मी, इधर गर्मी तो इधर सर्दी, यानी चेंज रहता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इधर तो बराबर दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है झुकी हुई है, ठीक है। ये किसके बराबर, LOI बराबर एक्सिस के नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरा केस। ये रहा हमारा पहला केस, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जस्ट हम इसको हटाने जा रहे हैं। सेकंड केस हमारे पास है, और सेकंड केस है क्या हमारे पास कि पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पृथ्वी को झुका देते हैं थोड़ा सा। ऐसे पृथ्वी को झुकाने में हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे ऊपर थोपिएगा नहीं कुछ, ठीक। जस्ट मजाक कर रहे हैं, कोई सीरियस ना होइए। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा गोला नहीं अच्छा बनता है, पता नहीं क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए, जस्ट जो है अब एक रेखा हम बना देते हैं, इसका क्या नाम है, एक्सिस, ठीक है। पहले सबसे पहले LOI बनाते हैं जस्ट, ठीक है। डे नाइट को बांटने वाली है तो बीच में ही रहेगी। ऐसे अभी तक कैसी थी, ऐसे थी, तो अब जाके जो है एक ऐसे झुक गई है, 23.5 डिग्री पर झुक गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ, और इधर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ। और जब जो है इस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग अपना जो है, इसका क्या नाम है, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर भी हमारा क्या रहेगा, थोड़ा टेढ़ा रहेगा, रहेगा कि नहीं, आप लोग बताइएगा। पृथ्वी जब हमारी जो है इस तरह से थी, ठीक है, यहाँ यहाँ जब हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, यानी यहाँ इसका जो है ध्रुव था, तो ये ऐसे सीधे था, ठीक है। अब जब ये झुकेगी तो ये भी तो उसी तरह से अपने जो है मतलब झुक जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मान के चलिए, ठीक है, जो है कोई भी चीज़ आप लिए रहेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कि यही है और इस पर हम कुछ रख दें, और इसको जब हम लोग झुकाएंगे तो ये भी जो है उसके साथ जो रखे रहेंगे वो भी तो झुकेगा, कुछ भी रहे, ठीक है। यानी जो है अब ये पृथ्वी है तो इसी तरह से जो है इस पर एक्सिस जब है, तो एक्सिस से जब झुका है तो इसके साथ ये जितनी रेखाएं हैं सभी जो है झुक जाएंगी। तो इसी तरह से जब ये रेखाएं भी झुक जाएंगी तो ये रहा हमारा 0 डिग्री, और इसके बाद ये रही हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। दिन रात बराबर भी रहेंगे, मतलब छोटे बड़े भी होंगे। सर्दी जहाँ पड़ेगी वहाँ गर्मी नहीं पड़ेगी, जहाँ गर्मी पड़ेगी वहाँ सर्दी, मतलब सब कुछ इसमें जैसे होता है रियल में वो चीज़ इसमें देखने वाले हैं। जस्ट पहली चीज़ क्या है, अब यहाँ पे रहेंगे हमारे सन यानी सूर्य देवता। अब जो है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कैसे, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ए वाली लाइन हो गई हमारी LOI, ठीक है, ये लाइन है LOI, ध्यान दीजिएगा, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ तक पड़ेगा, और इधर जो है कहाँ तक पड़ेगा, तो इधर जो है इस भाग पे कम पड़ रहा है, ठीक है, यहीं तक लगभग पड़ेगा। और इधर जो है क्या होगा कि इधर यहाँ पूरी तरह से पड़ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक चीज़ कि अब यहाँ पे क्या हुआ, LOI जो है इसे हम आधे पे ही रहने देंगे, और साथ साथ एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, इसको लिख देते हैं एक्सिस। ये रहा हमारा अक्ष, और ये रही हमारी प्रदीप्ति रेखा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब LOI बराबर नहीं है किसके, एक्सिस के, प्रदीप्ति रेखा जो है वो अक्ष के बराबर नहीं है, तो क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा,
कि अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि दिन रात को बांटने वाली लाइन जो है वो यही है। दिन रात को बांटने वाली लाइन तो हमारी जो है यही रहेगी। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये रहा हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा दिन, ठीक है। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा इधर ही रहेगी लाइन, जस्ट हल्का सा ऐसे हो गया है बनाने में, ताकि लगे कि हाँ इक्वेटर पे बराबर है, ठीक है। ऐसे प्रॉपर आप लोगों को इधर जो है ये चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। ये हम चित्र आप लोगों को दिखाने के लिए जो है ऐड किए हैं इस पर। उस पर दिख रहा होगा कि जो है डे और नाइट कैसे बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ देखेंगे तो हम लोग क्या होगा, डे बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा ये भी इधर हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जस्ट 1 मिनट, ये रहा नाइट, ये रही, और ये रहा डे, दिन, ठीक है। यानी रात और दिन तो यहाँ पे क्या हो गए, इक्वेटर पे तो बराबर ही रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कितनी बड़ी रात, और यहाँ पे जो है इतने बड़े दिन। फिर इसके बाद यहाँ इतनी बड़ी रात, नहीं बांटने वाली रेखा के इधर ही रहेंगे ना। जस्ट 1 मिनट, मिस्टेक है थोड़ा सा, हो जाएगा, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मिस्टेक हुआ है। इधर देखिए, ठीक है। इधर दिन जो है बड़ा हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, दिन बड़ा हो रहा है, और ऊपर की तरफ दिन बड़ा, रातें छोटी हो रही हैं। लेकिन जब नीचे आते हैं इसके तो क्या होगा कि दिन जो है छोटा और लंबी रातें, मतलब अंधेरा कायम रहे इधर, ठीक है। तो इधर क्या होगा कि इधर जो है रातें बड़ी हो रही हैं, नाइट, नीचे की तरफ लॉन्ग हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, और ऊपर की तरफ छोटी, और इधर जो है दिन ऊपर की तरफ बड़ा हो रहा है और नीचे की तरफ कैसा हो रहा है, स्मॉलेस्ट। इधर जो है छोटा हो रहा है और रात जो है इधर बड़ी हो रही है। जस्ट आप लोगों को अगर क्लियर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए, वरना जो है कहिए तो फिर से इसी को बना दें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है दिन रात बड़े हो रहे हैं, और जब जो है दिन रात बराबर नहीं होंगे, ठीक है, यानी LOI प्रदीप्ति रेखा जो है एक बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ बराबर नहीं है, किसके, एक्सिस के। जब बराबर नहीं होगा, अच्छा है, तो एक्सिस के बराबर जब नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डे बराबर नहीं होगा नाइट के, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरी बात, अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर जो है यहाँ तक सूर्य का प्रकाश, ठीक है, काफ़ी दूर तक पहुँचेगा, और इधर जो है यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इधर जो है क्या रहेगा कि सब क्षेत्र जो है गर्म रहेगा इधर का, और इधर जो है क्या रहेगी, ठंडी। तो ऊपर की तरफ क्या रहेगा, अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर है, यानी गर्मी है, तो बराबर नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर है, गर्मी है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, इधर हम लोग देख लेते हैं साउथ हेमिस्फेयर। तो साउथ हेमिस्फेयर में क्या रहेगा, विंटर रहेगा। यहाँ देखिएगा, इधर गर्मी रहेगा, ठीक है, और इधर क्या रहेगी, ठंडी, छोटे दिन होंगे। कैसे पता चलेगा,
ठीक है, क्योंकि जिधर जो है सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा उधर क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। ठीक है, और इधर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ेगा तो इधर क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। और साथ ही साथ दिन कब हमारे मतलब दिन कब छोटे होते हैं, तो ठंडी के समय में दिन छोटे होते हैं। जस्ट अपने ही तरफ का मतलब उदाहरण ले लीजिएगा। जस्ट जो है देखते हैं आप लोग, तो ठंडी के समय में क्या होता है कि दिन जो है बहुत है छोटे होते हैं, जबकि रात के समय में दिन बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, जब कभी भी गर्मी इधर रहेगी, ठीक है, इधर अगर गर्मी है तो इधर क्या रहेगी, इधर सर्दी रहेगी। ठीक है, इधर सर्दी रहेगी। लेकिन अगर इधर गर्मी है तो इधर सर्दी रहेगी। ठीक है, ऐसा जो है होता है। ठीक, ये कंसेप्ट रहता है और ये रियलिटी है। ठीक, ऐसा रियलिटी है, मतलब आप लोग भी इसका अनुभव किए हैं और करते हैं, रोजाना कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अभी देखिएगा, जस्ट जो है हम लोग किस में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या है, गर्मी है। जस्ट अभी आप चले जाइए साउथ हेमिस्फीयर में, यानी जो है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पे क्या मिलेगी आप लोगों को, शीत ऋतु मिलेगी, यानी ठंडी मिलेगी। जस्ट अभी जो है 23 सितंबर से क्या होगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो जब इसमें पढ़ाएंगे, मतलब क्या कहते हैं, परिक्रमण में पढ़ाएंगे, तो उसमें बाकायदा आप लोगों को बताया जाएगा कि जो है किस समय से पृथ्वी जो है किस तरफ जो है अपना रुख करती है, यानी जो है अब कहाँ से जो है पृथ्वी अब जैसे 23 सितंबर से घूमने वाली है। अब पृथ्वी मतलब वहाँ से क्या करेगी, अभी तक तो जस्ट कहाँ थी, अभी तक जस्ट जो है वो इधर आई थी ना 21 जून। तो क्या रहता है कि 21 मार्च को 0 डिग्री पर रहती है, 21 मार्च को, और जो है 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को कहाँ आ जाएगी, अब जो है 0 डिग्री की तरफ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से जब इधर आएगी, ठीक है, इधर बोले तो कहाँ आएगी, ये आएगी अब जो है मकर रेखा की तरफ, मकर रेखा की तरफ आ रही है। अब यहाँ से 23 सितंबर के बाद जाएगी, और जब मकर रेखा की तरफ जाएगी तो क्या होगा कि हम लोगों की तरफ जो है ठंडी आ जाएगी जो है, और इधर मतलब साउथ हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगी, उधर जो है गर्मी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसे जो है यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग जो है लाइक शेयर करते रहिएगा बाकायदा, और जो लोग नए हैं चैनल पे वे लोग सब्सक्राइब करेंगे। और इसका जो है अगला पार्ट जो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग परिक्रमण पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो क्या कहते हैं उसको, एक दक्षिणी अयनांत होता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें पूरी तरह से देखेंगे। ठीक है, दक्षिणी अयनांत, उत्तरी अयनांत, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें एक दो स्टोरी भी आप लोगों को सुनाएंगे, ये नाक कटने वाली स्टोरी होती है। ठीक है, तो मतलब दो एक ही स्टोरी है जस्ट थोड़ी सी। ठीक है, जो आप लोग जानते ही हैं कि किसकी नाक कटी थी, उसके आधार पे जो है यहाँ पे स्टोरी आप लोगों को बताई जाएगी जस्ट। ठीक है, तो इसके अगला जो इसका पार्ट रहेगा उसमें आप लोगों को ये स्टोरी मिलेगी। तो और एक स्टोरी जो अभी हम बताए थे उसमें आप लोगों ने कमेंट जस्ट किया नहीं। ठीक है, इसलिए वो स्टोरी हम अभी मतलब पेंडिंग में रखे हैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ही जो है सुनाई जाएगी स्टोरी, क्योंकि बिकॉज जो है हम यहाँ पे जैसे क्लासेस ले रहे हैं, तो जस्ट स्टोरी आप लोगों के कहने के बाद ही सुनाई जाएगी। तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।